नीरज मिश्रा कौन था जहां अखिलेश यादव के परिवार ने खुद अखिलेश यादव ने मरवाया उसे? वो एक पत्रकार था। आतंकवादी आप नाम बताओ एक आतंकवादी। एक बारी फोन में निकाल नाम के मैंने नहीं बोल रहा, ये हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अपना फोन निकालिए, अपना फोन निकालिए, अपना फोन निकाल के तुरंत क्यों नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? अखिलेश भैया एक काम करिए, आपको हम बुलाएंगे उसमें शपथ ग्रहण में, ठीक है? आपको शपथ। तो मैं उनकी आज बहादुरी पे एक गीत गाना चाहता हूँ। जीवन में तू डरना नहीं। क्या कह रहे हैं? भाई साहब से पूछो। नहीं, अभी आपने कुछ बोला। भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हमें बदलाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मगर हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर ये ना कह के कि हम ही आ रहे हैं, ये कहें कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं चूँकि कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब हम तितिर बितिर करके अगर चलेंगे लड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। हमें लगता है कि मायावती जी को भी साथ आ जाना चाहिए वक्त रहते। अगर वो भी हमारे साथ जुड़ती हैं तो एक मजबूत विपक्ष बनेगा और कहीं ना कहीं हम ये अराजक तत्वों को, जो भाजपा जो जिस तरीके की विचारधारा की पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करेंगे। मगर आज जो संसद के बीच हुआ, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। राहुल गांधी को किस तरीके से अमित शाह ने धमकाते हुए कहा कि तुम 2 बजे तक स्पीकर को जो है लेटर लिख दो और हम फिर सदन में आ जाएंगे 3 बजे और कल 3 बजे तक चर्चा करेंगे। तो ये धमकाने का अंदाज राहुल गांधी को नहीं समझ में आया। उसने कहा सिर्फ तुम हमको ये बता दो संसद के अंदर या संसद के बाहर कि गोली किसने चलाई। उसका जवाब तो दिया नहीं अमित शाह ने। तो मैं आज तारीफ करूंगा राहुल गांधी की, जिनमें वो जज्बा है कि वो डरे नहीं अमित शाह से, और उन्होंने कहा हम जवाब तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि गोली किसने चलाई। तो मैं उनकी आज बहादुरी पे एक गीत गाना चाहता हूँ। जीवन में तू डरना नहीं, डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं, डरना नहीं। मोदी हो या अमित शाह, ना डरना तुम किसी से। मोदी हो या अमित शाह, ना डरना तुम किसी से। जग में आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, धरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या नाम? अंकित पांडे। 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल योगी जी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, तलवार से उसको काटा गया। ब्राह्मण की हत्या हुई है बीजेपी शासनकाल में। कहीं भी उठा के देख लिया, ब्राह्मणों का जो है नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके लिए हम जो है अकबर बाबर को तो अपना बाप नहीं बना सकते हैं ना, या आतंकवादियों को समर्थन करने वाली सरकारें उत्तर प्रदेश में ले आएंगे। इनकी सरकार आते ही 15 आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की बात की गई थी। अब ऐसी सरकारें तो नहीं लेके आ सकते हैं। जो हमारे कौन से आतंकवादी की वो लिया? कौन सा आतंकवादी? 15 आतंकवादी। आप नाम बताओ एक आतंकवादी। एक बारी फोन में निकाल के देखिए, फोन में निकाल के अब आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवादी मैंने नहीं बोल रहा, ये हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अपना फोन निकालिए, अपना फोन निकालिए, अपना फोन निकाल के तुरंत। क्यों नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? हम बोल रहे हैं ना 15 साबित करो ना। बिल्कुल साबित करेंगे। आप अपना फोन निकाल के, आप अपना फोन निकाल के साबित करो। क्यों नहीं साबित करेंगे? क्यों नहीं साबित करेंगे? 15 आतंकवादियों का मुकदमा लेने के लिए इन्होंने बात करी थी, लेकिन बताओ क्यों नाम इनका आतंकवादियों का नाम याद करेंगे? अजमल कसाब जैसे लोगों का नाम याद करेंगे जो साहब का यार मुकदमा वापस लिया। यहाँ नहीं, इन्होंने साइन किए थे, लेकिन बताओ कौन सा साइन किया, बताओ। अरे आपको पूरी जानकारी नहीं, आपको देखना चाहिए। अरे आपको देखना चाहिए, गूगल पे सर्च करके देखना चाहिए। चलिए वो अलग मुद्दा हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए। अब ऐसे लोग जो है आतंकवादियों का जो है समर्थन करते हैं। ऐसे लोग समर्थन पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, झूठ करने लगो। पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है कि 15 आतंकवादियों। इधर आइए, इधर आइए, क्या कर रहे हैं? 100 वकीलों से ज्यादा खड़े करते आतंकवादी बचक्का साहब को बचाने के लोगों ने, ठीक है, कांग्रेस ने। सुनिए 15 यही सपा सरकार आई थी तो 15 आतंकवादियों का मुकदमा लेने के लिए कोर्ट गई थी। अब आतंकवादियों के कितने नाम है, कितने नाम गिरा दे, कितने नाम गिरा दे। अरे मोबाइल है, गूगल निकाल के देखिए। ऐसे लोग नैरेटिव सेट करते हैं जो आते हैं। देखिए मुसलमान 2 तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सुनिए भैया, इनकी बात सुन ले, फिर उसके बाद आपको भी समय मिलेगा। आप बात नहीं कर सकते। यदि आपसे कोई कह रहा है कि मैं इतने आतंकवादियों का
समाज सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए, तो आपका प्रश्न सवाल ये बनता है, पूछो मुकदमे वापस किसके लिए? उसके लिए किसके गई लिए? सरकार, किसके उसके लिए लिए? कोर्ट गई सरकार, किसके? मोबाइल निकाल के देखे। अब ऐसे किसके लोग लिए हैं, गए ऐसे लोग थे? आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सुनिए, देश में दुनिया को बताया आतंकवाद। आपको समय मिलेगा, बताइए क्या कहें? इनके पास मोबाइल है, निकाल के देख लें अगर ये झूठ है नहीं तो है। क्यों हम बोलेंगे, देखेंगे आप देखेंगे, आप देखेंगे। सुनिए, इनकी जब सरकार आई थी 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने वापस नहीं देश के हित का था। साइन तो अजमल कसाब के लिए किया था, प्रियंका गांधी के बाद दूसरा अजमल कसाब के लिए, दया याचिका के लिए, जिन्होंने कितने इस अजमल कसाब ने कितने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। ठीक, अरे आपके पास मोबाइल है पूरी बस यही तो बात है। अंध नमाजियों की जब बात आ जाती है तो इनको अंधभक्तों की बात करनी है। क्या कह रहे हैं? अस्पताल और ताज में घुस के गोली मारी थी, वो मंजर देखा जिसने, उससे पूछिए। हम आप तो यहाँ खाली बात कर सकते हैं, क्या कहेंगे? अरे इन लोगों का ये तथ्य तर्क का जवाब दिया जाता है, कुतर्क का जवाब नहीं दिया जाता। किसने मुकदमे वापस लिए, कौन वो डिप्टी सीएम है और कौन वो मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए, सबको पता है। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, पूरी जानकारी नहीं है, इनको देखना चाहिए। इसके लिए कोर्ट गए थे ये सरकार। सुनिए, इनको पूरी जानकारी नहीं। और सुनिए, एक ब्रजलाल होते थे, ATS के चीफ होते थे, ठीक है, वो STF के चीफ भी रहे हैं। यही इसी लखनऊ से बाराबंकी ले जाते टाइम एक आतंकवादी लू के चक्कर चलते मर जाता है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार है जो आतंकवादियों का समर्थन करती है। ऐसे लोग खड़े होकर बताया तो आतंकवादी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे आतंकवादी जो है अच्छे मुसलमान समर्थन करते हैं और बुरे आतंकवादी बम फोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे इनका क्यों जवाब दें? हम गलत लोगों का हम जवाब नहीं देते, हम तो आपके प्रश्न का जवाब देंगे, जो आप प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, सबको पता है। क्या कह रहे हैं? भाई साहब से पूछो। नहीं, अभी आपने कुछ बोला भाई साहब से नहीं, बोलिए आप। 2027 में किसकी सरकार बन रही था? विपक्ष तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर, विपक्ष तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे, चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। अब पूजनीय महाराज जी फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश भैया, एक काम करिए, आपको हम बुलाएंगे उसमें शपथ ग्रहण में, ठीक है, आपको शपथ ग्रहण में बुलाया जाए, जरूर आइएगा, ठीक है, आपका स्वागत किया जाएगा, फूलों से वर्षा की जाएगी। आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। कौन से मुद्दे पर रहेंगे आप? गोरखपुर में एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अच्छा, क्या कहेंगे उस पर? नीरज मिश्रा कौन था, जहां अखिलेश यादव के परिवार ने, खुद अखिलेश यादव ने मरवाया उसे। वो एक पत्रकार था, उसको अखिलेश यादव मरवाए।